स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। हमने इसमें क्या पढ़ा था? वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में। आज हमने पढ़ना है क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। क्लाइमेट क्या होता है और अडेप्टेशन। क्लाइमेट हैज़ profound effect on all living organisms. Animals are adapted to survive in the conditions in which they live. Animals living in very cold, hot climate must possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat. Recall from chapter 9 of your class 6 book the definition of adaptation. Features and habitat that help animals to adapt to their surrounding are as a result of the process of evolution. In chapter 9 you learned about the effect of weather and climate on soil. Here we will study the effect of climate on about adaptation of animals to certain habitats. कहते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं अपने आप को, उनको हर एक कंडीशन में क्या होता है, जैसे हम हैं, इंसान हैं, जैसे गर्मी सर्दी, हम अपने आप को अडाप्ट करते हैं उसके हिसाब से, वैसे एनिमल्स को भी, एनिमल्स के अंदर भी ऐसा फीचर होता है। वैसे ही वो कहते हैं कि जब भी ज़्यादा ठंड हो या कोल्ड हो तो एनिमल्स के अंदर कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स रहते हैं कि वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट में, उस क्लाइमेट में वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। कहते हैं, आपने 6 में पढ़ा होगा कि वेदर और क्लाइमेट का क्या इफ़ेक्ट रहता है सॉइल के ऊपर, या हैबिटेट्स किसे कहते हैं। As example of adaptation of animals to climatic condition, we discuss only animals living in polar regions and tropical rainforest. कहते हैं कि अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें एनिमल्स की, कैसे वो क्लाइमेटिक कंडीशंस में अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, तो हम किसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं? वो एनिमल जो कहाँ रहते हैं, पोलर रीजन्स में और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में। एज द नेम सजेस्ट द पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, दैट इज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू द पोलर रीजन्स आर कैनेडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फाइनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। कहते हैं कि जो पोलर रीजन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? जो पोल होता है, नॉर्थ और साउथ पोल, जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है, कहते हैं उसके पास जो रीजन्स होते हैं उसको हम क्या पोलर रीजन्स कहते हैं। जैसे वेल नोन कंट्रीज़ है, बहुत सारे ऐसे देश है जैसे इनका नाम दिया है यहाँ पे, जो मैंने पढ़ा, कैनेडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ये सारी जगह जो है ये कहाँ पे है? नियर पोलर रीजन्स। सम कंट्रीज़ वायर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड, कहते हैं जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है, जहाँ कंटिन्यू रेन होती है फॉरेस्ट्स में, तो वो कहाँ पे है? एक तो इंडिया है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कीनिया, उगांडा एंड नाइजीरिया। तो अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ना है? पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे पोलर रीजन्स। यहाँ पे पोलर रीजन्स के बारे में क्या बोलते हैं? द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द ईयर। कहते हैं जो पोलर रीजन्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ठंडा इलाका होता है, और जो ज़्यादातर जो उसका हिस्सा होता है वो किससे कवर होता है? बर्फ़ से। For 6 months the sun does not set at the poles, while for the other 6 months the sun does not rise. In winter the temperature can be as low as -37 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं कि जो 6 मंथ में है कि सन जो होता है वो सेट नहीं होता पोल्स पे, या राइज़ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतनी ठंड होती है, इतना वो टेम्परेचर डाउन होता है, इतना, जैसे तो कभी -1 -2 जाता है तो कितनी ठंड होती है, तो वहाँ पर कितना टेम्परेचर? -37 डिग्री सेल्सियस। एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडॉप्टेड टू दीज सर्व कंडीशन। कहते हैं अब वहाँ पर अगर ऐसे आप कोई जानवर होगा, जैसे आप ऐसे कोई जानवर आप लोगों, कुत्ता या कोई बिल्ली या कोई भी ऐसा एनिमल आप लोगे, अगर वो पोलर रीजन्स में रहेंगे तो अपने आप को ऐसे अडॉप्ट नहीं, वो मर जाएंगे वहाँ पे इतनी सर्दी से। हम लोग भी वहाँ पर रहना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए पॉसिबल नहीं है, बट जो वहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं उनके अंदर भी ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं जो इतनी ठंड में वहाँ पे रह सकते हैं, वो अपने आप को अडॉप्ट कर चुके होते हैं वहाँ पे। यहाँ पर एग्जांपल इन्होंने दी है पोलर बियर्स की और पेंगुइन। जो पोलर बियर होते हैं, पोलर बियर मतलब भालू होता है, वो पोलर रीजन्स में इतनी ठंड में रहता है, और पेंगुइन जैसे यहाँ पे फ़ोटो में दिया गया है 7.4 फिगर में, अगर आप देखोगे यहाँ पे पेंगुइन की फ़ोटो दी गई है, तो ये भी क्या है, ये भी वहाँ पर रहते हैं।
Polar bears have white fur so that they are not easily visible in the snow-white background. It protects them from their predators. It also helps them in the catching their prey. To protect them from extreme cold, they have two thick layers of fur. They also have a layer of fat under the skin. In fact, they are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. कहते हैं कि जो पोलर बियर है, पोलर बियर डिफरेंट है बियर से। कहते हैं पोलर बियर कैसा दिखता है, वो वाइट कलर का होता है। वाइट कलर क्या करता है काम, एक तो उसको शिकारियों से बचाता है कि वो दिखाई नहीं देता। जब वहाँ बर्फ़ पड़ी होती है, ज़्यादातर टाइम वहाँ बर्फ़ ही होती है, तो वो बर्फ़ में बिल्कुल वाइट कलर का होता है, तो वो बर्फ़ में दिखता ही नहीं है, लगता है ये भी बर्फ़ ही है। और दूसरा काम क्या करती है, उसको शिकार करने में भी आसानी हो जाती है। अगर उसको किसी चीज़ का शिकार करना होगा तो उससे पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे बियर बैठा है। और उसका क्या होता है, जो उसकी जो बॉडी पे जो फर होता है वो डबल लेयर फर होता है और अंदर स्किन के अंदर फैट भी होता है। मतलब वो इतने ज़्यादा गर्म होते हैं कि अगर वो थोड़ा ज़्यादा चलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा चलने के बाद रेस्ट करना पड़ता है। Physical activities on warm days necessitate cooling, so the polar bear goes for swimming. It is good swimmer. Its paws are wide and large, which helps it only to swim well but also walk with the ease in the snow. While swimming underwater, its nostrils can remain underwater for long duration. It has a strong sense of smell so that it can catch its prey for food. We can understand the adaptation of polar bears with the help of following chart. कहते हैं कि जो पोलर बियर होता है वो क्या होता है, जब गर्मी होती है तो उसकी बॉडी वैसे ही बहुत गर्म होती है, तो वो क्या करते हैं, गर्मियों में तैरते हैं, पानी में स्विम करते हैं। उनके पाँव जो होते हैं, जो पंजे होते हैं, वो इस तरह से बने होते हैं कि बर्फ़ पे भी वो आराम से चल पाते हैं और पानी में भी आराम से तैर पाते हैं। अब यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है, जैसे यहाँ पर जैसे वाइट फर है, इसका वाइट बैकग्राउंड, यहाँ पर टू थिक लेयर्स ऑफ फर भी है। कोल्ड दीज कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर। फर क्या काम करता है, कोल्ड वेदर में इनके काम आता है। यहाँ पे इट हैज़ अ कर्व्ड एंड शार्प क्लास, जो उसके क्लास है वो शार्प है। वो क्या करते हैं, इसको काम करते हैं, इसको ईज़िली वॉक करवाते हैं स्नो पे। तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, और एक दूसरा जो जानवर है जिसका नाम है, जो पोलर रीजन्स में पाया जाता है, पेंगुइन। ये है उसकी फ़ोटो, पेंगुइन ऐसा दिखता है। इट आल्सो हैड वाइट एंड मर्जेस फेल विद द वाइट बैकग्राउंड। इट आल्सो हैज़ अ थिक स्किन एंड लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। यू मे हैव सीन पिक्चर्स एट पेंगुइन cuddled together this way do to keep warm. Recall how warm you feel when you are in a house full of people. तो कहते हैं कि पेंगुइन भी पोलर रीजन में रहता है, ये भी हाफ वाइट होता है, तो ये भी आसानी से स्नो के कलर में मिक्स हो जाता है। कहते हैं इनका भी स्किन ऐसी होती है, फैट होता है जो गर्म रहता है। और कहते हैं कि जब ये क्या करते हैं, ज़्यादातर एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, क्योंकि इनको क्या होता है, इससे इनको गर्मी मिलती है। कहते हैं आप भी इमेजिन कर दो, जब सर्दी होती है हम बैठते हैं आपस में साथ में कंबल में, तो फिर हमें भी वार्म फील होता है। यह हमने पढ़ा आज पोलर रीजन्स में हमें कौन कौन से जानवर मिलते हैं। एक मिलता है पोलर बियर और दूसरा पेंगुइन, और इसकी अडॉप्टेशन, ये अपने आप को कैसे इतनी सर्दी में अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। तो कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।